राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। उज्जैनी के सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य भारतीय अस्मिता के उज्जवल प्रतीक हैं। वे शक विजेता, संवत प्रवर्तक, वीर, दानी, प्रजावत्सल हैं। वे साहित्य, संस्कृति और विज्ञान के उत्प्रेरक हैं। वे युग परिवर्तन और नव जागरण की महत्वपूर्ण धुरी हैं। विक्रमादित्य देश के ऐसे विरले शासक रहे हैं जिनके सांस्कृतिक गुण गौरव ने न केवल देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बल्कि बाहर और परे जाकर एक बृहत्तर सांस्कृतिक भारतीय परिवेश की रचना की है। इस बृहत्तर सांस्कृतिक भारत में विक्रमादित्य तथा रामायण, महाभारत की सर्वाधिक लोक कथाएं, लोकोक्तियां, लोकगीत तथा मंदिर स्थापत्य मिलते हैं। चीन, मंगोलिया, अरब, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में प्राप्त विक्रमादित्य युगीन साक्ष्यों एवं वर्णनों को प्रकाश में लाना विक्रमादित्य युगीन बृहत्तर भारत संगोष्ठी का अभीष्ट है। विचार मंथन में 6 सत्रों के माध्यम से दूरस्थ प्रदेशों से पधारे सभी विद्वानों को चिंतन एकाग्र मन से स्वीकार करेंगे और वह मंथन राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के मध्य पहुंचेगा। और विक्रमादित्य की जो सशक्त शक्तियां थी, तो खंड भारत के लिए विचार होता था, वह क्या हो सकता है, उस पर विचार 8 सत्रों में विभिन्न माध्यमों से किया जाएगा। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सीताराम जी दुबे जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं, वे हम यहाँ आएँ और हमको मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय सीताराम जी दुबे। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधूतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति प्रया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि जो आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व 1943 में विक्रमादित्य की स्मृति में ग्वालियर राज्य ने निर्णय लिया था और अखिल भारतीय प्राच्य संस्थान ने वाराणसी में ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस ने एक संगोष्ठी की थी और उसमें विचार के विषय ही थे विक्रमादित्य। और उसी वर्ष राष्ट्र संवर्धन हित में ग्वालियर राज्य ने विक्रमादित्य के स्मृति के लिए जो है योजनाएं बनाई और वह इन 1951 के आसपास लगभग 10 वर्षों के आसपास सफलीभूत हुई और मराठी, हिंदी और इंग्लिश में विक्रम स्मृति ग्रंथ निकला। तदनंतर विक्रमादित्य विचार के विषय बन गए और बने भी क्यों ना, वस्तुतः राष्ट्र संवर्धन और भारतीय राष्ट्र के संरक्षण में के वो प्रतीक विग्रह बन गए हैं। और ऐसे प्रतीक विग्रह को अगर बार बार स्मरण करने की योजना बनाई जाए और उसमें संकल्प के साथ काम किया जाए तो शायद हम जो है भारतीय राष्ट्र के प्रति जो है महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं इतिहास संकलन समिति को साधुवाद देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के राष्ट्रीय गौरव के उत्थान के लिए अगर काम हो तो न केवल राष्ट्र का संवर्धन होगा बल्कि भारतीय संस्कृति का उत्थान होगा, संस्कृति के प्रति प्रेरणा जगेगी और हम लोग जो है ओजस्वी बनेंगे। आज संस्कृत के उन्नयन के लिए
कदाचित ऐसे वीर पुरुषों को जिन्होंने राष्ट्र हित में अपने को होम कर दिया स्मरण किया जाना और अधिक आवश्यक बन जाता है। यद्यपि इसकी परंपरा 18वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गई थी, विक्रमादित्य विचारणा के विषय बन गए थे, लेकिन 1951 में प्रोफेसर राजबली पांडे ने विक्रमादित्य पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी में वो पुस्तक प्रकाशित हुई, विक्रमादित्य ऑफ उज्जैनी एंड फाउंडर ऑफ विक्रम संवत। उन्होंने उसमें सिद्ध करने की चेष्टा की और प्राय सफलता भी प्राप्त की कि विक्रमादित्य के उज्जैनी ही 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत के प्रवर्तक बने। यद्यपि यह बात अलग है कि दिनेश चंद्र सरकार महोदय ने उन्हें काटा और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को माना कि विक्रमादित्य वे हैं। शायद वे इस भेद को नहीं समझ पाए कि एक का नाम विक्रमादित्य है और दूसरा विक्रम उपाधि धारण करता है। संवत प्रवर्तक उज्जैनी के विक्रमादित्य नामधारी थे कि जबकि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय उन्होंने विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था और वस्तुतः उसी आदर्श पुरुष के रूप में उन्होंने वो विक्रमादित्य उपाधि धारण की जो कि उज्जैनी के 57 ईसा पूर्व के संवत प्रवर्तक ने धारण किया था। और धारण इसलिए किया था कि जो अराजक स्थिति, अशांत का वातावरण मालवांचल में व्याप्त हो गया था शकों के आक्रमण के बाद, उन शकों को भारत भूमि से भगा करके और उन्होंने सकारी उपाधि धारण की, जबकि नाम उनका विक्रमादित्य था। और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने कृत संवत भी चलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है यहाँ पर शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करने के बाद इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने एक नए संवत का प्रवर्तन किया और वह कृत संवत के नाम से जाना गया। ये बात अलग है कि वो संवत लोकप्रिय हुआ 281 के आसपास और 481 तक चलता रहा। 481 के बाद मालवगण, मालवेश इत्यादि के रूप में आया और विक्रम संवत नाम से वह लगभग महाचंद्रसेन के चौरपुर अभिलेख में 898 ईस्वी सन में हमारे सामने प्रचलित होता है। इसी प्रकार की स्थितियां शायद हमें भ्रम में डालती हैं कि ये विक्रमादित्य थे कौन। और इस विक्रमादित्य पर पुनः एक सशक्त विचार की परंपरा अजय मित्र शास्त्री महोदय ने डाली और उसी का पोषण किया मंचस्थ प्रोफेसर भगवती लाल राजपुरोहित जी ने। विक्रमादित्य शोधपीठ ने उसमें और अधिक महत्व का कार्य किया और यह यहाँ के क्षेत्र के पुरातात्विक गौरव के माध्यम से सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की कि संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य और कोई नहीं बल्कि उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य थे। और अपने पौरुष और पुरुषार्थ से केवल उज्जैनी के शासक नहीं रह गए बल्कि जो कोई भी भारत में शासक हुए जिन्होंने राष्ट्र संवर्धन में काम किया, उन्होंने उज्जैनी की उसी विक्रमादित्य को अपने नाम के साथ जोड़ लिया, उपाधि धारण की। ये वस्तुतः जो है इस उज्जैनी के विक्रमादित्य का गौरव है। अब प्रश्न उठता है कि फिर इनके बारे में इतनी किंवदंतियां क्यों जुड़ी, संशय क्यों होता है। वस्तुतः जो महान होता है उस महान व्यक्ति के साथ अनेक लोगों के पौरुष और पुरुषार्थ जुड़ जाते हैं। यही स्थिति जो है यहाँ के विक्रमादित्य के साथ हुई। जिन जिन लोगों ने जो है भारतीय संस्कृति के विध्वंसकों को मार भगाने में सफलता प्राप्त की, उन्होंने उस उज्जैनी के सम्राट संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य के नाम को अपने साथ अपनाया। वैसे ही जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने यहाँ से शकों को मार भगाया, उसे शक पहलव निषूदनस भी कहा जाता है, खखरात वश निरवशेष भी कहा जाता है, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी तरह से शकों को मार भगाने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त ने जो है विक्रमादित्य उपाधि धारण की और धारण की स्कंदगुप्त ने, जिन्होंने हूणों को यहाँ से मार भगाया। तदनंतर वही उपाधि यहाँ के उज्जैनी के शासक 7वीं शताब्दी में हर्ष ने जो है प्राप्त की और इसके बाद
कलचुग शासक गांगेय ने भी इसी जो है उपाधि को धारण की। उन्होंने भी म्लेच्छ शासकों के साथ जो है लोहा लिया और उनको भारत भूमि से मार भगाने में सफलता प्राप्त की। और यही नहीं, 16वीं शताब्दी में हेमू ने भी मुस्लिमों को मार भगाने के जो है उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये विक्रमादित्य उपाधि की एक लंबी परंपरा है। और हुआ ये कि इतने शासकों की उपलब्धियां, इतने शासकों के मंत्रणादायक मंत्री लोग इस संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य के साथ जुड़ते गए और यह जो है एक तरह से पुरुषार्थ का घटाटोप इस विक्रमादित्य के साथ खड़ा हुआ। वह एक अद्भुत और ऐसा व्यक्तित्व लगने लगा जो मानवीय नहीं दैवीय हो। और इतिहास कदाचित दैवीयता में विश्वास नहीं करता, इसलिए ये विक्रमादित्य संदेह के विषय बन गए। अन्यथा तो इसमें शायद किसी भी प्रबुद्ध चिंतक के लिए संशय का विषय नहीं है कि संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य और कोई नहीं बल्कि उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य थे, जिनको और लोगों ने अपने आदर्श के रूप में अपनाया और भारतीय राष्ट्रीय संरक्षण में सहयोग किया। आज के मुख्य वक्ता संगठन मंत्री अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और पारंपरिक इतिहास को संपूर्ण भारत में रेखांकित करने वाले माननीय डॉक्टर बाल मुकुंद जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। एक ऐसा विषय पर चर्चा आज है जो बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश की समस्या यह है कि हमारे जो मूलभूत बातें हैं उसमें समस्याएं पैदा की जाती हैं और फिर समस्याओं के समाधान के लिए हमारे विद्वानों को अनावश्यक रूप से अपना मस्तिष्क खर्चा करना पड़ता है और शायद इसीलिए नई बातें नहीं आ पाती। उसी प्रकार से जैसे बच्चा घर में भिंडी की सब्जी खाता है और स्कूल में जाकर के लेडी फिंगर पढ़ता है और लेडी फिंगर और भिंडी में उलझ करके नई चीज जानने की उसकी क्षमता ही खत्म हो जाती है। हम लोग छोटे बच्चे थे तब से लेकर के धान को बोना है तो धान कब बोया जाएगा, तो आश्विन नक्षत्र में बिया गिरेगा और फिर अश्विनी से लेकर के और रेवती तक के 27 नक्षत्रों को रटा दिया जाता था, ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण भी या उस वातावरण में रहने के कारण भी। और फिर 27 नक्षत्र कैसे होते हैं, तो 27 नक्षत्र 12 राशियों के बीच में होते हैं और 12 राशियों के 12 महीने होते हैं, चाहे मेष हो वृष हो। तो 12 राशियां और 27 नक्षत्रों का क्षत्रप कौन है, तो वह एक संवत है, एक वर्ष है। और वर्ष का निर्माण कैसे होता है, तो बचपन में पढ़ा कि सूर्य के दैनिक गति के कारण से दिन और रात होता है और वार्षिक गति के कारण से ऋतु परिवर्तन होते हैं और 12 राशियां जब मिल जाती हैं तो एक वर्ष हो जाता है। और ऐसे वर्ष के बहुत दिन पहले एक राजा हुए थे जिन्होंने शकों को पराजित किया। वो उज्जैन के राजा थे और उन्होंने शक विक्रमीय संवत प्रारंभ किया, वह प्रचलन में है। और देश के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब तत्काल अभी 1960 के बाद के जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे जैसे, ऐसे जो लोग नहीं हैं वो सब जानते हैं। ये नहीं जानने की समस्या तब हुई जब हम तथाकथित बाहर के पढ़े हुए लोग विदेशी डिग्री और गोरी चमड़ी के चक्कर में उलझकर और फिर प्रश्न खड़ा करने लगे कि वास्तव में संवत कब है। अपने हुए खोए हुए वस्तु को खोजने के लिए हम बाहर के स्ट्रीट लाइट का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये खोजना पड़ रहा है कि विक्रम हुए कि नहीं हुए, हुए तो कौन विक्रम थे, वो कौन वाले विक्रम थे, संवत ठीक है कि नहीं, वो 57 वर्ष है कि 78 वर्ष है कि 400 वर्ष बाद है कि 400 वर्ष पीछे। हम एक भ्रमजाल में फंस गए, हमको फंसा दिया गया। जो नए सृजन की तरफ जानी चाहिए, जो स्मृतियों की रचना होनी चाहिए, जो पुराणों की रचना होनी चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होनी चाहिए, नए मीमांसा होनी चाहिए, उससे अलग हट करके उस गुत्थियों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंसा करके और हमारे विद्वानों को कुंठित किया गया है। इसके कारण से आज हम खड़े हैं कि आज इस पर सेमिनार किया जाए। दुखद है
मैं सीना ठोक के कहता हूं कि भर्तृहरि के भाई ही विक्रम था और वह यही का राजा था और उसी के नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। ये मेरा विश्वास है और मेरे माता पिता ने कहा है, इसलिए किसी एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं है। जिसको एविडेंस खोजना है वो खोजे। अब हम प्रश्न का उत्तर देने वाले नहीं हैं, अब हम प्रश्न करता हैं। आज हम विजयी भाव में हैं, वो हमारी परंपरा ही प्रमाण है। इसलिए उस विक्रमादित्य के धरती पर खड़ा होकर के उस विक्रम को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कुछ बातें प्रारंभ करूंगा। कुछ चीजों को, टर्म को इस प्रकार से मरोड़ दिया गया इतिहास में। मिथक कह दिया, किंवदंती कह दिया, कपोल कल्पना कह दिया, साहित्य कह दिया। सपने भी हम देखते हैं तो जब तक कहीं विद्यमान नहीं है वो सपना दिखता नहीं है। मनोज श्रीवास्तव ने जब सुंदरकांड पर टीका लिखा है 50 वॉल्यूम में, तो उसमें यह सपना में कहूं पुकारी होई सत्य गए दिनचारी, इस पर उन्होंने 149 एविडेंसेस दिए हैं पूरे देश में और प्रूफ किया है कि सपना भी जो देखते हैं हम वही देखते हैं जो कहीं ना कहीं विद्यमान है, कहीं ना कहीं स्थूल है, तभी सपना देखते हैं। जो अमेरिका नहीं गया है वो अमेरिका किसी रेस्तरां में सपने में भोजन नहीं कर सकता। जहां हम गए हैं वही दिखाई देता है। तो इसीलिए किसी भी, कोई भी कल्पना भी कहीं मन में आती है तो कोई ना कहीं विद्यमान। भगवान कृष्ण, भगवान लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि सोने का मृग तो नहीं हो सकता, तत्व का मृग नहीं हो सकता। भगवान राम कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, कल्पना भी बिना विद्यमान की नहीं होती। विद्यमान की बात कल्पना होती है, वो कल्पना मूर्त रूप लेती है। लेकिन हमारे इतिहास में गाली दे करके कि ये कल्पना है, ये साहित्य है, ये काव्य है, ये किंवदंती है, ये दंत कथाएं हैं, और इन सारे को झुठला दिया गया और तमाम प्रकार के चीजों को सामने खड़ा करने का प्रयास किया गया। इसलिए आवश्यक है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमारे ग्रंथों पर, हमारे कालिदास पर, हमारे राजपुरोहित पर, हमारे पांडे जी पर, या जितने लोगों ने ग्रंथ लिखा है उन ग्रंथों को ठीक से पढ़ करके और उसका क्रॉस चेकिंग करके और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कोई एक जो आम सहमति हो उसको बैठाते हुए यह ध्यान रहे कि विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा, शकारी विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित है और वह कहीं अकाट्य नहीं है। उसको सत्य करने के लिए इतिहास के विद्यार्थियों को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे सत्य को विकृत किया गया है। दुनिया के कहे हुए बातों को सत्य करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है कि हम अपनी वो बातें सत्य करें और उसको स्थापित करने का प्रयास करें। इंडिया सेंट्रिक नहीं, भारत केंद्रित नहीं, हम यूरो सेंट्रिक इतिहास पढ़ना प्रारंभ किए, इसीलिए ये सारे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। हमारे पूर्वजों में, हमारे बाबा में, हमारे दादा में कोई भ्रम नहीं था। हम गए कंबोडिया तो मैंने उनको जब ये बताने का प्रयास किया कि हम एक परिवार के हैं, एक कुल के हैं, और सम्राट अशोक और विक्रमादित्य का वो काल है कि जो संपूर्ण भारत, बृहत्तर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, शाम देश से लेकर लाओस तक, बर्मा से लेकर सारे साउथ ईस्ट एशिया के देश है, वो एक संस्कृति, एक संस्कार में हम बने हुए हैं। एनसीईआरटी के सारे पुस्तकें बदलने लग गई हैं। अब राम और कृष्ण को भी पढ़ना है, अब अहोम राजाओं को भी पढ़ना है, अब राजा कृष्णदेव को भी पढ़ना है, राजा रणजीत सिंह को भी पढ़ना है। अब क्रिकेट का इतिहास नहीं पढ़ना है, अब कंदुक का खेल पढ़ सकते हैं। और भारत बदल रहा है, इसलिए अपने को बदलने की आवश्यकता है। पुस्तक कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या पढ़ाना ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या जानना ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जानने का अधिष्ठान क्या है, हम कहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, कहाँ खड़ा होकर पढ़ रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। इसीलिए आवश्यक है कि हम भारतीय दृष्टि से, भारतीय चेतना के प्रकाश में अपने को स्थापित करके और भारतीय चित्त के आधार पर भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला इतिहास हम सामने लाएं, इस गर्व के साथ कि हमारा विक्रमादित्य वही है जो उज्जैन में पैदा हुआ था, जो सकारी शकों को हटाया। हमारा वही स्कंदगुप्त है जो हुणों को मार के भगाया। हमने पराक्रम का इतिहास किया है, हमने प्रतिरोध का इतिहास किया है। मैं मन की बातें बताया हूं, इसके लिए अगर कहीं किसी को कष्ट हुआ हो तो क्षमा करते हुए मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। धन्यवाद।
संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।